भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तमश्लोके श्रीर्भगवती स्तुतिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च अन्नदोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्ण कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण स्वरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबको रिक्वेस्ट करते हैं आप थोड़ा वीडियो पे आ जाए, कोई तो एटलीस्ट एक दो तो वीडियो पे दिखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 सेक्शन 3 डिस्कशन कर रहे हैं, साइंस ऑफ सोल, वर्ष नंबर 11 टू 30। तो पहला वर्ष में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि आप ज्ञानी जी से तो बात कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानी जी से आपको चिंता नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी जीवित के लिए और मृत्यु के लिए चिंतित नहीं होते, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जो जीवात्मा है अतीत में था, वर्तमान में है और आगे भी रहेगा। तो ज्ञानी व्यक्ति को एक क्लैरिटी रहता है कि जिस प्रकार जीवात्मा एक शिशु शरीर से बालक शरीर ली, बालक शरीर से वृद्ध शरीर ली और वृद्ध शरीर से ठीक उसी प्रकार अन्य एक नया शरीर धारण करता है। इसलिए धीरज तत्र नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें विचलित नहीं होते हैं। इस संसार में जो उतार चढ़ाव आता है, कुछ डिफिकल्टीज आता है, समस्या आता है, इसका मृत्यु होता है, तो उस समय पे निश्चित रूप से पेन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगाम अपायिनः अनित्यः ताम तितिक्षस्व भारत। इसलिए अर्जुन, जिस प्रकार ठंडी गर्मी को हम सहन करते हैं, ठीक उसी प्रकार इंद्रिय वस्तु और इंद्रियों का इंटरेक्शन से कुछ सुख और दुख उत्पन्न होगा, उसे हमें सहन करना चाहिए और हमारा ड्यूटी करते रहना चाहिए। तो ड्यूटी के लिए जो सुख और दुख मिलेगा उसको सहन करना ही समाधान है। और ये तथ्य को जो जानता है, सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, अपना ड्यूटी करता है, वो व्यक्ति जनरली क्या है, अमृतवाय कल्पते, उस व्यक्ति को वास्तव में संसार से मुक्ति प्राप्त होता है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था
न असत विद्यते भावो न भाव विद्यते सतः उभयर अपि दृष्टविपः इति अनेन तत्त्वदर्शी। कि जो शरीर है असत है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं, ये टेम्पररी। और जो आत्मा है सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और ये तथ्यों को तथ्यों जो वास्तविक ज्ञान को जानते हैं उन्होंने निश्चित किया। इसीलिए अविनाशी की तद्विधि येन सर्वं इदं ततं विनाशम अवश्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि ये शरीर में जो जीवात्मा है अविनाशी, और ये अविनाशी पूरा शरीर में व्याप्त है चेतना के रूप में, भी हृदय में निवास करता है। पांच वायु के भीतर आत्मा जनरली रहता है, पांच वायु में फ्लो करता है। और इसलिए ये तथ्यों को जानकर, आत्मा का अविनाशी नेचर को जानकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना ड्यूटी करनी चाहिए। उसके पश्चात भगवान ने जनरली और डिटेल्स में आत्मा के बारे में बताया था। तो मेरे पीछे श्लोक पढ़िए, शब्द पढ़िए। अंतवंत इमे देहा अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्य युक्त शरीरिणः नित्यस्युक्तः शरीरिणः अनासीनः अप्रमेयस्य अनासिन्य अप्रमेस्या तस्माद्युद्धस्य भारत। तस्माद्युदिष्या भारत। The ट्रांसलेशन। material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. तो यहाँ पर कहते हैं भगवान अंतवंत इमे देह नित्यस्य युक्त शरीर। जो शरीर है अंतवंत, इसका विनाश निश्चित है। नित्यस्य युक्त शरीर अनासिन अप्रमेय। लेकिन आत्मा जो है नित्य, अनासिन, इंडेस्ट्रक्टिबल है, अप्रमेय, इमेजरेबल। तस्मात् युद्धस्य भारत। इसलिए है अर्जुन, तो अर्जुन के यहाँ पर भारत होता है। भरत वंश में उनका जन्म हुआ है, इसलिए इनको उनका भारत कहा है। तो इसलिए अर्जुन, आप आत्मा का जो अविनाशी नेचर, इटरनल नेचर जानकर आपको चिंता शुरू होकर चलन क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो वास्तव में इस शरीर का विनाश निश्चित है, इसलिए शरीर के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता है। इन विनाश को हम रोक नहीं सकता, लेकिन इस शरीर को हम यूज कर सकते हैं आत्मा का उद्धार करने के लिए। इसलिए मेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शरीर अंतवंत, डूबने वाला है, मृत्यु होने वाला है। जैसे कि कोई डूबने वाला कंपनी, तो आपको कोई कहेगा कि ये कंपनी जो है अच्छा कंपनी है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जितना चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी 5 साल में डूबने वाला। तो आप लोगों में से कितने लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जो है? अशोक प्रभु बोलिए, आप नहीं इन्वेस्ट नहीं 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 करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपका ही कंपनी, क्या करेंगे आप? और कोई कुछ बोलने वाला चाहिए? थोड़ा तो आप लोग अपना चेहरा दिखाओ। राघवेंद्र प्रभु बोलिए कुछ। डूबने वाला कंपनी आप करना चाहेंगे? नहीं, उसमें तो नहीं जाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अब मेरी कंपनी तो बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं बचेगा नहीं, अंत है। हाँ, तो बचत कौन डूबने वाला है। डूबने वाला निश्चित है, एक तो क्लैरिटी, डूबने वाला है। सो डिटैच हो जाएंगे फिर। डिटैच हो जाएंगे। डिटैच हो जाएंगे इन द सेंस क्या करेंगे? उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। प्रज्वल ब्रो क्या करेंगे आप?
डूबने वाला अब कंपनी। भी कनेक्ट हुआ प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। तो जो कंपनी डूब जाता है, वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं कंपनी को क्या करते हैं, उसका जो मशीन है, स्पेयर पार्ट है, सब बेच देता है। एटलीस्ट कुछ तो फायदा होगा। एक दिन तो डूबने वाला ही है ना, कुछ तो बेच देंगे, नट बोल्ट हो गया, मशीन है, कुछ स्पेयर पार्ट बेच के कुछ तो फायदा होगा। दैट इज एग्जैक्टली नेसेसरी। ये बॉडी ऐसी कुछ ये डूबने वाला है। कहने का अर्थ है, जब तक ये शरीर जीवित है, ये शरीर का जो स्किल है, शरीर का जो एबिलिटी है, शरीर का जो मेरिट्स है, उसको हम किस लिए यूज करना चाहिए? आत्मा का उद्धार करने के लिए use करना चाहिए। जैसे कंपनी का डूबने वाला कंपनी का स्पेयर पार्ट को यूज करके हम अपना अपना उद्धार के लिए यूज करते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना बेनिफिट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार अंतवंत इन्हें देना, इस शरीर का अंत निश्चित है, ये डूब जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस शरीर को यूज करना चाहिए भगवान का सेवा करने। तस्मात् युद्धस्य भारत, तब हम ये लिखो। इसलिए अर्जुन, आप तो जनरली युद्ध कीजिए। युद्ध करने के लिए शरीर तो चाहिए, धनुष बाण तो चाहिए। तो आप यूज नहीं करेंगे तो ये डूब जाएगा, तो खाली फुकट से लॉस हो जाए, कुछ भी फायदा नहीं। आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसलिए हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। आत्मा का उद्धार करने के लिए इस शरीर का यूज करना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ये डूबने वाला है। तो ये क्लैरिटी के साथ हम संसार में जीना चाहिए। Why should not one lament in life? Prabhupada says, the material body is perishable by nature. It may perish immediately, or it may do so after 100 years. It is a question of time only. There is no chance of maintaining it indefinitely. But the spirit soul is so mild that cannot even be seen by an enemy. So to say nothing of being healed. तो यहाँ पर प्रभुपाद जनरल कहना चाहते हैं कि अंतवन इस अभी डेफिनेटली लॉस होने वाला है, इसलिए हमें इसका प्रॉपर यूज करना आवश्यकता है। तो वैष्णवाचार्य में रामानुजाचार्य, जो कि साउथ इंडिया से, वो कहते हैं कि शरीर में जल प्रवेश कर सकता है, इसलिए जल से शरीर नष्ट हो सकता है। शरीर में हवा प्रवेश कर सकता है, इसलिए हवा से भी शरीर नष्ट हो सकता है। शरीर में आग प्रवेश कर सकता है, इसलिए आग भी जनरली, आग से शरीर नष्ट हो सकता है। शरीर में जनरली धरती और मिट्टी प्रवेश कर सकता है, इसलिए शरीर मिट्टी से, अस्त्र शस्त्र से भी नष्ट हो सकता है। लेकिन आत्मा के भीतर आग भी प्रवेश नहीं कर सकता, पानी भी प्रवेश नहीं कर सकता, मिट्टी भी प्रवेश नहीं कर सकता है, हवा भी प्रवेश नहीं कर सकता है, आकाश में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए जनरली आत्मा क्या है? इटर्नल। इसीलिए आत्मा पंच महाभूत से परे, स्पिरिचुअल। इसलिए आत्मा का कोई विनाश नहीं होता है। और एक पॉइंट प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हाई शुड वन एक्ट रिलीजियस? तो तस्मात् युद्धस्य भारत, ये पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं रिलीजियस एक्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि कर्म के अनुसार अपने शरीर में बॉडी मिलता है, इसलिए रिलीजियस एक्ट करना आवश्यकता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सब रिलीजियस एक्ट किए थे, इसलिए आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। और मनुष्य शरीर में कुछ स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशल परिवार, स्पेशल वातावरण मिला, क्योंकि हमने रिलीजियस एक्टिविटी किया। मैंने कभी एक वीडियो देख रहा था, अफ्रीका में ऐसा कोई द्वीप जहां पर कि गरीब से गरीब लोग जीते हैं, और खाना पीना रहना का कोई फैसिलिटी नहीं। तो वीडियो देखते टाइम मेरा मन में याद आया, अरे नेक्स्ट लाइफ मुझे उधर बर्थ मिल जाएगा तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार मैंने जनरली सोचा। तो हम बोल रहे हैं इस लाइफ में हम बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ अचीवमेंट कर ली, बट नेक्स्ट लाइफ में मान लो कोई ऐसा स्थान पर जन्म हो गया जहां पर कुछ फैसिलिटी नहीं हुई,
अभी ये लाइफ में साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, बहुत कुछ अचीवमेंट किया है, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में कहाँ पर, जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं, उधर ही जन्म हो गया। तो फिर why क्या? इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिलीजियस एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन निर्माण करता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, अजर अमरवत प्राज्ञ विद्या धर्म च साधये विद्यैव केशेषु मृत्युना धर्माचरे। अजर अमरवत प्राज्ञ विद्या अर्थ च साधये, न विद्या धर्म, विद्या अर्थ च साधये। इस प्रकार कहा जाता है कि विद्या और अर्थ ऐसे प्राप्त करना चाहिए जैसे कि कभी मरने वाला है। इस विचार से हमें मटेरियल स्किल और धन संपत्ति प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए, मुझे कभी मरना नहीं, इस विचार करके। नेक्स्ट लाइन में कहा जाता है, गृहीत इव केशेषु मूर्धना धर्म आचरण। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि धर्म ऐसा आचरण करना चाहिए जैसे कि यमदूत अभी हमारा केस पकड़ के लेने वाले, अभी हमारा मृत्यु होने वाला है, ऐसा विचार करके धर्म का आचरण करना चाहिए। और कभी मृत्यु होने वाला नहीं है, ऐसा विचार करके विद्या और अर्थ का आचरण करना चाहिए, प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। तो इसका पर्पट ये है कि हमें विद्या भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। ये तीनों चीज को सीरियसली प्रयास करना चाहिए। खाली मान लो कोई बोलेगा कि मुझे धर्म ही चाहिए, मुक्ति के पथ में आगे बढ़ना, तो हवा थोड़ी पिएगा। आहार के लिए तो आवश्यकता है, पहनने के लिए तो शेल्टर की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, इसलिए अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ चाहिए तो विद्या चाहिए, स्किल तो चाहिए। तो स्किल और अर्थ, मनी, वेल्थ और धर्म, तो धर्म, अर्थ और मटेरियल स्किल की जनरल आवश्यकता है। ये तीनों को हमें सीरियसली प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन पर कहा गया कि आपको धर्म इस प्रकार प्राप्त करने की इच्छा करना चाहिए, गृहीत एव केशेषु मूर्धना धर्म आचरण, इसे अभिमन्य आदत एग्जैक्टली ऐसा एक सिचुएशन। आप इमेजिन कीजिए कि 1 घंटे के बाद हम मरने वाले, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे के बाद, अभी गीता क्लास खत्म, उसके बाद हम मरेंगे, ऐसा मान लो, ऐसा सिचुएशन आएगा, तो क्या करेंगे? हम सोचेंगे थोड़ी कि बैंक बैलेंस कितना बढ़ाना है, या बेटी का शादी नहीं हुआ है, बेटा का शादी नहीं हुआ है, या घर हुआ नहीं, ये काम करना है, वो काम करना है, कुछ नहीं सोचा। जो जानता है वास्तव में अब क्या करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, तो तुरंत सब कुछ छोड़ के भगवान पर ध्यान करते हुए शरीर तय करेगा। जो जानता है, जो जानता नहीं, चिंता करके मर गए। तो 1 घंटा क्या है, कभी भी हो सकता है। दैट सीरियसली शुड बी देयर। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि धर्म को हमें सीरियसली फॉलो करना, तस्मात युद्धस्य भारत। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि शरीर नाशवान है बट आत्मा अविनाशी है, तो अविनाशी का मुक्ति करने के लिए इस नाशवान शरीर को आप धर्म का कार्य में यूज कीजिए। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। विदेशेषु धनम विद्या, कोई विदेश जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, स्वदेश छोड़ के विदेश जाना चाहता है, तो क्या चाहिए, विद्या चाहिए, मटेरियल स्किल चाहिए। विदेशेषु धन विद्या, तो विदेश में धन क्या है, विद्या। व्यसनेषु धनम मति, व्यसन मतलब कोई विपत्ति में, कोई समस्या, तो उसके लिए धन क्या है, मति। मति मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से हम समस्या का समाधान कर सकते हो। परलोके धनम धर्म, परलोक में, नेक्स्ट लाइफ में क्या है, धनम विद्या है नहीं, नेक्स्ट लाइफ में धन क्या है, इंटेलिजेंस है नहीं, नेक्स्ट लाइफ के लिए धन क्या है, परलोक धनम धर्म। इसलिए परलोक के लिए जो धन है वो धर्म है। धर्म का अर्थ है ये एक भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जीना,
दिस इज ऑब्जेक्ट धर्म। सत्य का आचरण करना, दया का आचरण करना, तप का आचरण करना, पवित्रता का आचरण करना, भगवान का नाम का स्मरण करना, कथा श्रवण करना, ये धर्म का जो एक्टिविटीज है हमें फॉलो करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन हम पूजा पाठ में लग गए, धूप अगरबत्ती करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सत्य का आचरण नहीं, जीवन में पवित्रता का आचरण नहीं, जीवन में दया का आचरण नहीं, जीवन में त्याग का आचरण नहीं, जीवन में सदाचार नहीं, तो व्यक्ति वास्तव में धार्मिक नहीं है। इसीलिए मैं सत्य का आचरण करते हुए जीना चाहिए। तो अर्जुन के लिए यहाँ पर सत्य क्या है? क्षेत्रीय धर्म को फॉलो करना है अर्जुन के लिए सत्य। अदरवाइज अर्जुन का आचरण मिथ्या हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् युद्धस्य भारत, परलोक धनुम धर। परलोक में और कुछ जाने वाला है, वास्तव में क्या है? धर्म जाने वाला, बाकी सब यहाँ पर छूट जाता है। शील सर्वत्र, शील मतलब कैरेक्टर, और शील मतलब ऑनेस्टी, बीजन्य क्या है? हर स्थान पे ये धर्म माना जाता है। तो कहने का अर्थ है धर्म का आचरण करते हुए हमें संसार में जीना चाहिए। तो शरीर छूट गए, तो शरीर के लिए अधर्म नहीं करना चाहिए, दिस इज द पॉइंट। तो अर्जुन यहाँ पर अधर्म करने के लिए जा रहे हैं, किस लिए? शरीर के लिए। सुजन शारीरिक रिलेशन, शरीर को कैसे नष्ट कर सकता, इसलिए मुझे क्षेत्रीय का धर्म फॉलो नहीं करना। वैसे ही संसार हम क्या करते हैं, जो नष्ट होने वाला है उसका सुख के लिए, अपना शरीर हो या अपना परिवार का शरीर हो या अपना देश का शरीर, कोई भी हम जनरली विचार करते। प्रभुपाद जी कहते हैं सेल्फिश मतलब क्या है? पर्सनली कोई अपना सोच रहा है, तो ये क्या है? सेल्फिश नेचर है, लेकिन छोटा सा सर्कल में। बट कोई गांव के लिए सोच रहा है, कोई देश के लिए सोच रहा है, कोई पूरा संसार के लिए सोच रहा है, तो ये एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, जहां पर भी धर्म नहीं, केवल शारीरिक विचार के विचारधारा के ऊपर लोग जीते और शरीर का रक्षा करने के लिए प्रयास करें। शरीर का रक्षा आवश्यकता है, धर्म का रक्षा के लिए शरीर का रक्षा कर, लेकिन शरीर का रक्षा करके धर्म को रक्षा नहीं करते हैं, वास्तव में हम क्या करते हैं? अपने ही विनाश करते हैं। इसलिए यहाँ पर तस्मात् युद्धस्य भारत, इस प्रकार कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात पश्चात मृत्यु के पश्चात जो हार्ट है 10 मिनट तक जनरली इस प्रकार मान सकते हैं, उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इसलिए लिविंग कहा जाता है। तो 10 मिनट तक लिविंग रहता है, ब्रेन 20 मिनट तक, आइस 4 आवर्स तक, स्किन 5 डेज तक, बोन 30 डेज तक, और डीड्स फॉर एवर कहा जाता है। तो कर्म जो है मृत्यु के पश्चात भी कंटिन्यूस नेक्स्ट लाइफ तक जाता है। इसलिए कर्म को ठीक करना अत्यंत आवश्यकता है, और हमारा कर्म ही हमारा दुख का कारण, सुख का कारण। इसलिए तस्मात् युद्धस्य भारत। तो दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र के समय जनरली दुर्योधन ने कहा दुशासन को कि द्रौपदी को मेरे द्रौपदी को लेकर आओ और मेरे जंघा पे बिठाओ। इस प्रकार दुर्योधन ने सिर्फ कहा इधर, और उसका भी पाप कर दिया, और ये ही ओढ़ उसका उसका मृत्यु का कारण था। और अंत में भगवान ने उसका जंघे को तोड़ कर ही उसको मारे। गांधारी ने प्रयास दुर्योधन का शरीर को वज्र बनाने का, और दुर्योधन ने जनरल गांधारी के सामने नग्न अवस्था में उपस्थित होने का प्रयास करता है, और भगवान कृष्ण प्लान कर दुर्योधन को रास्ते में मिलता। अरे कहते अरे इसे नग्न अवस्था में कहाँ पे जा रहा है? तो दुर्योधन को पता नहीं था, कृष्ण को भी पता चल जाएगा। कृष्ण बाद में थोड़ा उपदेश देते और कहते थोड़ा तो इसको पत्ता, केले का पत्ता का कवर करके जाने लोअर पार्ट। तो बोलता ठीक है, पहली बार कुछ तो बुद्धिमान की बात किया, मैं आपका बात मानता हूँ। पहली बार भगवान का बात भी मान रहा है, और केले का पत्ते को लोअर पार्ट में लगाकर वो आगे बढ़ता है, गांधारी के सामने उपस्थित होता है। गांधारी पट्टी खोलती है और अपने शक्तित्व के पावर्स, आंख से शक्ति निकलता है, और वो शक्ति से दूर रहना पूरा शरीर को वज्र बना देते, लेकिन जंघे को वज्र नहीं बना पाते।
क्योंकि भगवान का प्लान। और भगवान ने प्लान क्यों किए? क्योंकि एक बार बोला था, 13 साल 14 साल पहले बोला था कि जंगली के ऊपर आके बैठ जाओ। तो ये कर्म क्या करता है? हमारा पीछा छोड़कर, एवरी कर्म इज रिकॉर्डेड बाय कृष्ण, और उसके अनुसार कृष्ण प्लान करता है। आप कुछ भी प्लान करो, कर्म का रिएक्शन से बचने, लेकिन भगवान जो प्लान करते हैं बाकी प्लान कुछ कार्य नहीं करता है। गांधारी ने अपना पूरा जीवन का पतिव्रता का शक्ति इन्वेस्टमेंट कर दिया दुर्योधन के ऊपर, लेकिन बचा नहीं पाया। क्यों? दुर्योधन अधर्मी था। इसलिए हमारा अधर्म एक ही हमारा क्या होता है? पतन का कारण होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अधर्म एक्शन करने से बचना चाहिए। और कर्ण में बहुत धार्मिक एक्टिविटी क्या है? दान देने में नंबर 1 था, लेकिन आचरण खराब था, इसलिए भगवान ने उसको भी मार। द्रौपदी का वस्त्रण हुआ तो कर्ण उस समय पे बोल रहा था कि आपका तो ऑलरेडी 5 5 पत्नी है, और एक दो करने में क्या करता, इससे अपमान कर। इसलिए भगवान भी कर्ण का भी वध कर दिया। कर्ण को भी अपना रथ से रथ से नीचे जब था उसी अवस्था में ही कर्ण था। कर्ण अपना मंत्र शक्ति का भी विस्मरण कर दे। सो पास्ट टाइम से हम आगे कभी डिस्कशन करेंगे डिटेल्स। तो कहने का अर्थ है कि पाप हम करते हैं, उस मरण में भी आपका सोल्यूशन नहीं आता, क्योंकि भगवान कहते हैं मतस्मृति ज्ञानम अपहनम च, नहीं स्मृति तुमको देता, और विस्मरण मेरे से भी आता। आप ऐसा मत सोचो स्मरण आप कर लिया, विस्मरण आप कर लिया। नहीं, भगवान भी स्मरण करवाते, विस्मरण करवाते। इसलिए कर्ण का पाप के कारण भगवान उसको स्मरण ही नहीं करवाए। जब वो बस ब्रह्मास्त्र को याद कर रहा था, मंत्र को याद कर रहा था, ये चतुर क्या है? पाप का फल। इसलिए अधर्म का आचरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। That is very important. तो how is the spiritual maintained? प्रभुपाद जी कहते हैं कि in the Vedanta the supreme living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains this material world. इस प्रकार सूर्य आकाश पर स्थित है और संसार को मेंटेन कर, वैसे ही जो जीवात्मा है इस शरीर में स्थित रहकर शरीर को स्पर्श नहीं करता, लेकिन इस शरीर को मेंटेन करता। जैसे सूर्य आकाश में धरती को स्पर्श नहीं करता, लेकिन धरती को मेंटेन करता, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा शरीर को मेंटेन करता। इसीलिए जनरली ये सब जानकर हमें शरीर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। शरीर को ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो स्ट्रेस होगा। रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस बिकॉज वी आर गिविंग स्ट्रेस टू दिस बॉडी। ज्यादा स्ट्रेस हमें शरीर को ही देते, ज्यादा इंपॉर्टेंस हम शरीर को देते। इसलिए जमीन क्या है, हम थोड़ा टेंशन में रहते। शरीर का रक्षा की आवश्यकता है, लेकिन शरीर के प्रति अटैच्ड होकर धर्म को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज तस्मात् युद्धस्य भारत। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि अंतवंत विनाश, शरीर का विनाश होता है। इसको ध्यान में रखकर आपको क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। शरीर में थोड़ा वो टेंशन रहे, क्योंकि हम एक प्रकार के आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रह रहे। आत्मा के दृष्टि से शरीर क्या है? आर्टिफिशियल। क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल, शरीर मटेरियल। इसलिए आत्मा के दृष्टि से ये शरीर को हम क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। तो आर्टिफिशियल लाइफ में मजा नहीं। हम आर्टिफिशियल फूड से शरीर को मेंटेन नहीं कर पाए, या आर्टिफिशियल कोई एक्टिविटी से भी हम शरीर को आनंद प्राप्त नहीं कर पाए। जैसे कि नेचुरल फूड हमें चाहिए, आपको आयरन चाहिए तो इसलिए फूड है, आपको प्रोटीन चाहिए इसलिए फूड है, आपको कोई विटामिन चाहिए उसके लिए फूड है, नेचुरल फूड है। उसमें टेस्ट भी रहता है और शक्ति भी रहता है। तो ठीक उसी प्रकार जनरली आत्मा स्पिरिचुअल,
जब हम स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेंगे वास्तव में पूर्ण टेंशन फ्री हो सकते, अदरवाइज होना डिफिकल्ट है। आर्टिफिशियल लाइफ में टेंशन रहे, आर्टिफिशियल आप कितना भी टैबलेट ले लीजिए, आयरन टैबलेट, प्रोटीन टैबलेट या विटामिन टैबलेट, वो टेस्ट नहीं देगा आपको, शक्ति देगा, लेकिन अधिक लेंगे तो शरीर का हानि नहीं करेगा। इसलिए नेचुरल फूड की आवश्यकता है, उसमें टेस्ट भी है और शरीर का पोषण भी। लेकिन आर्टिफिशियल चीज में स्वाद नहीं है और शरीर को शोषण कर। तो ठीक उसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ के अगेंस्ट में हम जीते हैं, धर्म का अगेंस्ट में हम जीते हैं, तो क्या होता है, स्ट्रेस आता है और कुछ नहीं, चिंता आता है, क्योंकि नेचुरल लाइफ का अगेंस्ट में। तो प्रभुपाद जी सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति नाव पे है, सागर के भीतर नाव में जा रहा है या शिप में, तो क्या होता है, उसको जनरली सी सिकनेस होता है, क्योंकि वो फॉरेन लैंड पे, फॉरेन प्लेस पे। लेकिन शरीर जब हमारा धरती पर रहता है, उसी सिकनेस ऐसा कुछ नहीं होता है, तो नेचुरल हम रह पाते। लेकिन जब वो सागर में रहते हैं और नाव में रहते हैं, उसमें जब नाव का चलने से जो थोड़ा बहुत तो लहर के कारण नाव हिलता रहता है, उसका भी डिस्टरबेंस हम अनुभव करें, क्योंकि हमारा कनेक्शन फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन प्लेस के साथ। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए शरीर में जब थोड़ा ऊपर नीचे जो होता है, शरीर में जो लहर आता है, शरीर कभी डिजीज हो जाता है, शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, मन में कुछ परिवर्तन होता है, तो उसका फीलिंग है आत्मा करेगा। ये क्लैरिटी के साथ हमें जानना चाहिए कि मैं फॉरेन लैंड में हूँ, ऐसा थोड़ा होगा, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, ये सागर को पार करने के लिए जीना चाहिए। तो ये क्लैरिटी के साथ हम रहेंगे तो धर्म का आचरण करेंगे, डिस्टर्बेंस में भी धर्म को हम छोड़ेगा। तस्मात् युद्धस्य भारत बना, इस चीज को प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके पश्चात भगवान कहता हूं, तो मेरे पीछे पड़िए, प्राचीन प्राचीन आचार्य पढ़िए। य एनं वेति हन्तारम् एनं वेति हन्तारम् यच्च एनं मन्यते हतम् यस्य केनं मन्यते हतम् भूतो न विजानीतो भूतो न विजानीतो नायं हि न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। ट्रांसलेशन। Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge. For the self slays not, nor is slain. ओके, यो एनम वेति हंतारम, जो सोचता है कि आत्मा को मैंने मार दी, वो बुद्धिमान है। ये जो एनम मन्यते हतम, वो कहता है जो आत्मा मर गया, जो ऐसा सोचता है वो बुद्धिमान है। उभो तो न विजानी, तो वो लोग जानने को जानते नहीं, अज्ञान। नयम हंति न हन्य, न आत्मा किसको मारता है न कभी मरता है। दिस इज एक्चुअली पोएटिक वे, भगवान थोड़ा पोएटिक वे में इस चीज को बता रहे हैं। ये वास्तव में संसार में जनरल हम कहते हैं मैंने उसको मार दिया और मैं मर गया। आत्मा अमर है तो मार सकता है किसको, किसको मारेगा, मार दिया मतलब किसको मारा। आत्मा तो कभी मरता नहीं, और आप भी आत्मा है, तो एक अमर दूसरा अमर को कैसे मार। इसलिए भगवान कहते हैं जो कहता है मैं उसको मार दिया, तो जो कहता है कि मैं मर गया वो मर गया, वास्तव में दोनों क्या है, अज्ञान है। ये तुम्हारे ज्ञान में जानना चाहिए। तो एक चीज को, एक चीज है भगवान, आत्मा का इटर्निटी जो है, अमरत्व जो है, अविनाशी नेचर जो है, उसको भगवान बार बार डिफरेंट वे में वर्णन करते। अर्जुन को समझा रहे, अरे आत्मा मरता नहीं, अरे आत्मा मरता नहीं, अरे आत्मा मरता नहीं, आत्मा मारता भी नहीं, मरता भी नहीं है और मारता भी नहीं, तुम टेंशन क्यों ले रहा है। शरीर जनरली ऑलरेडी क्या है, डेड है, कस्ट्यूम है। आगे जाके बताएंगे कस्ट्यूम के बारे में, भगवान बताएंगे। इसीलिए आत्मा का अविनाशी नेचर के ज्ञान तक आपको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते इस किलिंग अथराइज्ड, ठीक है, आत्मा मरता नहीं, कोई किसको मारेगा तो
ये श्लोक बता देंगे हम, एनम वेति हंतारम यच्च मन्यते हतम्। वही तो न विजानी तो नयम हंति न हन्य। तो इसको मारता नहीं, ये सब झूठा है, ये सब माया है, इसे बोल के हम छोड़ नहीं सकते। तो जनरल प्रभुपाद इसलिए कहते हैं इट्स किलिंग ऑथराइज्ड, बट किलिंग क्या है? ऑथराइज्ड नहीं। ये वर्ष जनरली इसको मारने के लिए प्रेरित नहीं करता है। ये वर्ष जनरली एक्सप्लेन करता है आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा का रक्षा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपका ड्यूटी करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए गीता में भी भगवान जनरली कहते हैं कि अहिंसा सर्वभूतान, ये भक्त कहते हो अहिंसा सर्वभूतान। कोई भी जीव के ऊपर जो निंदा करे, अहिंसा मत, हिंसा मत करो। इसलिए अहिंसा धर्म जो है सबसे मेन माना जाता है। बट यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि आप बद्ध करो, आगे जाके युद्ध करो। तो वास्तव में अहिंसा किसको कहते हैं वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। हिंसा और अहिंसा, अहिंसा वो है जो एक्टिविटी आत्म कल्याण के लिए होता है, अहिंसा। लेकिन जो एक्टिविटी अहिंसा दिखता है जो आत्मा का कल्याण नहीं करता है, वास्तव में क्या है? हिंसा। तो अर्जुन का यहाँ पर युद्ध नहीं करना ही हिंसा है। तो अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो धर्म नष्ट होगा और अधर्म के व्यक्ति संसार में अन्य को कष्ट देंगे। इसलिए अर्जुन का युद्ध नहीं करना ही हिंसा का कारण है। इसलिए अहिंसा हिंसा को ठीक से समझ कर कार्य करना आवश्यकता है। तो इस प्रकार कहा जाता है महाभारत में कि फॉर ए फैमिली 1% कैन बी सेक्रीफाइस्ड, फॉर ए सोसाइटी 1 family may be sacrificed, for a nation 1 society can be sacrificed, for earth 1 nation can be sacrificed, for soul 1 will sacrifice the whole world। इस प्रकार का है आत्मा का उद्धार के लिए संसार को पूरा छोड़ सकता हूँ। तो अल्टीमेटली आत्मा के बारे में भगवान बताकर ये बताना चाहते हैं कि आपको धार्मिक एक्टिविटी करना है और एक्चुअली इलिमिनेशन ऑफ द सोल। पूरा गीता जनरली भगवान बता रहे हैं कि आत्म कल्याण करने के लिए हमें जीना है। दिस इज द एग्जैक्टली ओनली मोटो बिहाइंड द नॉलेज ऑफ गीता। अर्जुन को युद्ध करना है तो मोटिवेशन क्या है? आत्म कल्याण के लिए हमें युद्ध करना। वर्ष नंबर 20 राघवेंद्र को पढ़ी। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते ते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयाय, अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणा, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमान् शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. देखिए ध्यान से, भगवान सेम पूरा 20 वर्ष में भगवान केवल आत्मा का इटर्निटी को बताने के लिए इतने वेराइटी वे, अन्य डिफरेंट वे में बता रहे हैं जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, म्रियते मृत्यु में नहीं होता, कदाचित् कभी नहीं, भविता ना भविता। आत्मा का ना कोई अतीत है, ना वर्तमान है, ना कोई भविष्य, जो अजन्मा है, नित्य इटर्नल, शाश्वत एवरलास्टिंग, अयम पुराण।
पुराण पुराण मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, शरीर से पहला आत्मा है। न हन्यते हन्यमान शरीर, ये नष्ट नहीं होता है। शरीर जब नष्ट होने के बाद भी जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता। जैसे कभी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ड्राइवर बच गया, इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में न हन्यते हन्यमान शरीर, इस प्रकार हमें समझना आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में ही कहते हैं ये शरीर में 6 चेंजेस होता है, शरीर का चेंजेस होता है। तो शरीर इज चेंजेबल बट सोल इज अनचेंजेबल, इसीलिए सोल अनचेंजेबल है और शरीर चेंजेबल है। इसलिए अनचेंजेबल पर्सनैलिटी चेंजेबल वर्ल्ड में शांति से जी नहीं सकता है, और चेंजेबल वर्ल्ड में उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको भी इटरनल कनेक्शन चाहिए। इटरनल है, इटरनल कनेक्शन से वास्तव में हमें सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब इटरनल टेम्पररी कनेक्शन रखता है उसको सुख नहीं मिलता है। तो बॉडी का 6 चेंजेस होता है। पहला है बर्थ, सेकेंड है ग्रोथ, थर्ड है सस्टेनेंस, कुछ समय के लिए होता है, फोर्थ है रिप्रोडक्शन, फिफ्थ है ड्यूनिंग एंड सिक्स्थ है डेथ। ये 6 चेंजेस अंदर शरीर में होता है, लेकिन आत्मा में ये 6 चेंजेस नहीं होता है। आत्मा केवल क्या करता है, देखता है ये 6 चेंजेस। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया कि हम बालक शरीर को याद कर सकते, शिशु शरीर को याद कर सकते हैं, तरुण शरीर को याद कर सकते हैं, याद करने वाला अभी, लेकिन शरीर क्या हो गया, चेंज। जैसे लास्ट का एग्जाम्पल था हमारा, सूर्य का एग्जाम्पल हमने दिया था। तो सूर्य कभी अंधकार में नहीं रहता। सूर्य के लिए प्रभात समय, दोपहर समय, संध्या समय, रात्रि समय ऐसा नहीं होता है। लेकिन सूर्य के द्वारा ही हम क्या करते, क्या जानते हैं, प्रभात क्या है, रात्रि क्या है, संध्या क्या है, ये सब जान सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा के लिए ना शिशु शरीर है, ना बालक शरीर है, ना तरुण शरीर है, ना वृद्धा शरीर है, ना कुछ चेंजेस है, लेकिन आत्मा क्या करता है, सब चेंजेस को देखता है, अनुभव करता है, क्योंकि बॉडी के साथ कनेक्शन है। तो बॉडी में ये चेंजेस होता है, ये क्लैरिटी के साथ हमें रहना चाहिए। न जायते, न जायत का अर्थ क्या है कि सोल इज नॉट बॉर्न, बट बिकॉज इट टेक्स वन मटेरियल बॉडी, द बॉडी टेक्स इट्स बर्थ। तो वास्तव में शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए न जायते। तो जन्म मतलब वास्तव में शरीर, नया शरीर को प्राप्त करने को जन्म देता है। पुराना शरीर को छोड़कर नया शरीर को प्राप्त करने का जो सिस्टम, जो नाम दिया है उसको क्या दिया गया, जन्म नाम दिया गया। लेकिन जो जीवात्मा है उसका जन्म नहीं होता है, इसलिए जीवात्मा का कोई जाति नहीं है। जीवात्मा का एक ही जाति है, वो भगवान कृष्ण का अंश है। शरीर का जाति रहता है, क्षत्रिय हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, और वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है। शरीर का ही नेचर है, इस प्रकार हमें समझना चाहिए। इस प्रकार हम ड्रेस बनाते हैं, तो ड्रेस का जन्म होता है, और ड्रेस हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई कुर्ता पहनता है, कोई कोट पहनता है, कोई शर्ट पहनता है, कोई चादर पहन लेता है, ठीक है नहीं। तो डिफरेंट इच्छा के अनुसार दर्जी क्या करता है, वो स्टाइल बनाता है, डिफरेंट स्टाइल का ड्रेस बनाता है। ठीक उसी तरह ये प्रकृति जो है, ये दर्जी जैसा ड्रेस बनाने वाला, कटिंग करता है। तो आत्मा का कर्म के हिसाब से जनरली हमें डिफरेंट शरीर मिलता है, इसीलिए शरीर का जन्म होता है, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता है। न जायते म्रियते, तो जीवात्मा कभी मृत्यु नहीं होता है, और शरीर का मृत्यु, तो शरीर का मृत्यु क्या है, वास्तव में जो प्रेजेंट बॉडी है उसको छोड़ना ही मृत्यु कहते हैं, और नया शरीर को धारण करने को क्या कहते हैं, हम जन्म कहते हैं। भूत्वा भवित्वा न भूत्वा, तो आत्मा का जन्म नहीं है, इसलिए उसके लिए अतीत नहीं है, वर्तमान नहीं है, और भविष्य भी नहीं। जिसका जन्म है उसके लिए अतीत है, वर्तमान है, और भविष्य है। लेकिन अजन्मा है, इसलिए आत्मा के लिए वर्तमान, अतीत और भविष्य भी नहीं। तो सेम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सूर्य। सूर्य के लिए संध्या, रात्रि, दिन ऐसा कुछ नहीं।
सूर्य के हर समय क्या है, उज्ज्वल है, उसका नेचर ही। सूर्य कभी भी जनरली अंधकार का अनुभव किया ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा भविष्य से, अतीत से, वर्तमान से परे, दैट इज एकदम क्या है, इटरनल कहा जाता है। जो टेम्पररी है उसके लिए अतीत है, वर्तमान, भविष्य। ये जो इटरनल है उसके लिए अतीत, वर्तमान, भविष्य नहीं परिवर्तन। अजो नित्य शाश्वत, अजो मतलब अजन्मा, नित्य इटरनल, शाश्वत, एवर एग्जिस्टिंग, इस प्रकार हम सोच सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं। वाई है सोल नो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हमने डिस्कशन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल? तो पहले ये भी बताते हैं, यहाँ पर आत्मा का बताते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस कॉन्शियसनेस ऑफ सोल इज हाउ डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम, बिकॉज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज ऑल नॉलेज, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल सोल इज prone टू बी फॉरगेटफुल। तो लास्ट टाइम भी हमने बताया, तो चेतना जो है, भगवान का चेतना ऑल परवेडिंग, और हमारा चेतना जो है लिमिटेड है इन आवर बॉडी, वो भी पूर्ण नहीं, सफिशिएंट। और हमारा भूलने की चांसेस है, भूलने की चांसेस है, भूल ही जाते हैं। तो माया के वश में हम जाते हैं। तो माया का दो शक्ति, एक है प्रक्षेप आत्मिका शक्ति और एक है आवरण आत्मिका शक्ति। प्रक्षेप आत्मिका शक्ति क्या करता है कि व्यक्ति को भगवान से अलग कर दे, लेकिन उसको याद रहता है मैं भगवान से अलग हो रहता है। जैसे कोई पिताजी दो थप्पड़ लगा के एक बेटे को घर से निकाल दे, तो घर से बाहर आएगा लेकिन उसको याद है कि पिताजी को थप्पड़ लगाए, मुझे निकाल। उसको कहते हैं प्रक्षेप आत्मिक शक्ति। आवरण आत्मिक शक्ति में क्या हो जाता है, याद ही नहीं रहता है, भूल ही गए। तो पिताजी के दो थप्पड़ लगाए, घर बाहर निकाल दिए, तो लड़का भूल ही गया कि उसका पिताजी थप्पड़ मारे थे कब। तो घर पे रिटर्न जाना संभव नहीं हो सकता उसके लिए, क्योंकि उसको याद ही नहीं। इसको कहते हैं आवरण आत्मिक शक्ति। इसलिए संसार में ज्यादातर लोग क्या है, आवरण आत्मिक शक्ति में वो भगवान कृष्ण को भूल ही गए, आत्मा को ही भूल गए, शरीर ये सब कुछ है। इस प्रकार विचार में लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे। ये श्लोक उसको याद नहीं आएगा, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये भूल ही गए। लेकिन जो प्रक्षेप आत्मिका शक्ति में है, उसको थोड़ा याद दिलाएंगे, तो याद दिला हो सकता है, ऑलरेडी वो थोड़ा बहुत याद किया है। तो प्रक्षेप आत्मिका शक्ति के भीतर जो रहे, माया में ही है, लेकिन एटलीस्ट उसका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहता है, भगवान के प्रति आकर्षण रहता है, भक्ति करने का थोड़ा इच्छा होता है, क्योंकि उसको याद होती है कि मुझे थप्पड़ मार के भेजे थे, गलती किया करे। लेकिन जो आवरणात्मक शक्ति में है वो भूल ही जाता है कि मैं अब वैकुंठ में था, मैं सोल हूँ, घर मेरा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, और हम शरीर में नहीं, हम आत्मा है, ये सब कुछ भूल जाता है। पर कभी कभी इशू होता है। मेरा एक इंसिडेंट में बताता हूँ। एक बार मैं एक लेक्चर के लिए घर पे गया था, और प्रोग्राम करके मैं आ गया। तो स्टेशन में पहुंचा, एक लड़का मुझे फोन करता है कि प्रभु जी आप आपने बैग भूल गए। तो मैं उसको बोल रहा, अरे मैं बैग तो लाया ही नहीं था, भूलने का चांसेस किधर, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। दो तीन बार मुझे बताया कि प्रभु जी आप अपना बैग बताया, लाया नहीं था यार, मैं गलती से भूल गया। बाद में बोला ठीक है तुम बैग लेकर आओ, मैं देखता हूँ। तो स्टेशन पे मैं खड़ा रहा, थोड़ी देर के बाद तो बैग लेकर आया, वो मेरा ही बैग था। लेकिन मैं कंप्लीटली भूल गया था, कि मेरे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं लाया लेके गया ही नहीं था घर। तो इसको कहते हैं आवरण आत्मिका का शक्ति, कुछ याद नहीं होता। जैसे कि आप वो रात को सोए, अगर छोटा सा कुछ एक सा चादर ओढ़ के सोए, तो कोई लाइट चालू कर देता है तो आपको पता चल जाता है, हाथ लाइट चालू है, लेकिन थोड़ा प्रकाश आ जाता है अंदर, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन आप दो तीन कंबल डाल के सोए, कितना भी बड़ा हेलोजन लगा दे बाहर, आपको पता नहीं चले, आप बोले अंधेरा ही नहीं, ये कुछ सूर्योदय हुआ ही नहीं, आपको ऐसा लगे, और थोड़ा सो जाता। इसको कहते हैं आवरणात्मक शक्ति। तो जो जीवात्मा आवरणात्मक शक्ति में है, उनको जनरली भक्ति में लाना डिफिकल्ट है।
उनको आत्मा के बारे में समझाना डिफिकल्ट है, तो उसको कितना भी समझाओ बोलेगा नहीं नहीं आत्मा सात्मा कुछ होते ही नहीं। इसलिए अर्जुन को भगवान समझा रहे। अर्जुन जन प्रख्यात आत्मिका शक्ति में थोड़ा आगे अब और टाइम भी, पर अर्जुन को समझाते पूरा 700 श्लोक सुनने के बाद रेडी हो जाते, बोलो किसको मारना है बताओ। लेकिन हम 700 श्लोक सुनने के बाद भी कुछ रेडी नहीं होते, पता भी नहीं चलता कि आत्मा है शरीर है क्या है। कभी कभी प्रभुपाद जी से लेक्चर देते, जनरली वी आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिचुअल। तो बाकी जो उनका डिसाइपल थे स्पिरिट वेस्टर्न डिसाइपल, वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी शरीर नहीं है आत्मा है, हम लोग क्या शरीर ही है। इस प्रकार वो लोग जनरली कभी कभी बोलते। तो इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार शरीर क्या करता है कि इस प्रकार भगवान का दो शक्ति है जो कि जीवात्मा को भ्रमित करता है। तो दो प्रकार की सोल रहती है, अनुआत्मा और विभुआत्मा। अनुआत्मा मतलब जीवात्मा और विभुआत्मा जो परमात्मा। तो परमात्मा कभी भी प्रक्षेपात्मिका शक्ति और आवरण आत्मिका शक्ति के भीतर नहीं आता, पर जीवात्मा की शक्ति के भीतर आ जाता है। इस प्रकार हमारा कठोपनिषद में कहा गया, अनोर अनिय महता महिम आत्मस्य जंतु निहितम गुह्यम तम अक्रतु पश्यति नीत शोकम धातु प्रसादम महिम्नम आत्मना। Both the super soul Paramatma and atomic soul Jivatma are situated on the same tree of the body within the same heart of living being. Only one who has become free from all material desires as well as lamentations can, by the grace of the Supreme, understand the beauties of the Supreme. तो यहाँ पर बताया गया है जो मटेरियल डिजायर से परे होंगे वो भी जनरली स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को जान सकता है। इसलिए शास्त्र में सेंस कंट्रोल का बात किया जाता है। तो संजय जी उद्धव धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र पूछते हैं आप कृष्ण को कैसे जान लिए, और हम कृष्ण को कैसे जान नहीं पाते, दोनों के सामने कृष्ण है। लेकिन संजय ने कृष्ण को भगवान के रूप में ग्रहण करता है, धृतराष्ट्र ग्रहण नहीं करता। इसका उत्तर में संजय जी कहते हैं कि जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता वो कृष्ण को समझ नहीं पाएगा। तो टू सेंस द सुप्रीम सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस। तो सेंस कंट्रोल से ही हम भगवान को सेंस कर पाए। तो इस सेंसेस दिया गया है वास्तव में भगवान को सेंस करने को, भगवान को अनुभव करने को। लेकिन ये सेंस कंट्रोल से ही भगवान को हम सेंस कर पाए। सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो भगवान को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है मटेरियल डिजायर्स बिकम फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स तम अक्रतु पश्यति वीत सोल। जो मटेरियल डिजायर से परे होता है वास्तव में बात। और ये कहाँ पर आत्मा रहता है, आत्मस्य जंतु निहितम गुहाय। तो जनरली हृदय में रहता है, दिल में रहता है। तो शरीर में आत्मा का रहने का स्थान हार्ट है। कोई कोई बोलता आत्मा दिमाग में रहता है, इस प्रकार बोलता है। वास्तव में शास्त्र क्या कहता है, हृदय में जनरल जीव आत्मा परमात्मा दोनों रहते। इसलिए कोई भी सॉन्ग में आप देखेंगे, फिल्मी सॉन्ग में दिल का बात ज्यादा किया जाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना, दिल चाहता है, दिल से दिल वाले दिलों में ले जाएंगे। लेकिन दिल दिल क्यों बोलते हैं, ऐसे गाना में लिख सकते हैं ना दिमाग तो पागल है, लेकिन बोल सकते दिल चुरा लिया बोलते। दिल चुरा लिया क्यों बोलते हैं, किडनी चुरा लिया बोल सकते, दिमाग चुरा लिया ऐसा भी बोल सकते। आप मेरे दिल में रहते हो, आप मेरे दिल में क्यों बोल रहे, आप मेरे किडनी में रहते हो, बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम, बोल सकते। लेकिन दिल दिल ही बोलते। इसका अर्थ क्या हुआ, वास्तव में जाने अनजाने सब लोग जानते दिल में व्यक्ति रहता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए दिल चुरा गया, मतलब आप मुझे चुरा दिल से। मैं वास्तव में मैं आपको प्रेम करता हूँ, क्या है इस आत्मा में भगवान है। और लव का प्रेम का देखेंगे फोटो फोटो रहता है ना, कुछ पिक्चर बनाते तो ऐसा लव का पिक्चर रहता है, उसमें
तीर जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है। ऐसा हार्ट का पिक्चर क्यों रखते हैं? किडनी का पिक्चर रख के अगर तीर मारते तो क्या प्रॉब्लम होगा? कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान जीवात्मा जो है दिल में रहता है। इस प्रकार जनरली हम मॉडर्न वे में भी आप गाना सुनेंगे तो उससे भी समझ में आता है कि दिमाग में भगवान नहीं रहता। जनरली क्या है, दिल में भगवान भी रहता है, आत्मा रहता है और परमात्मा रहता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि भगवान और आत्मा को किस प्रकार वर्णन करें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। एनी क्वेश्चन?